नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड के सहकारी बैंकों को डुबोने में लगे हुए नेताओं और अफसरों के खिलाफ हुंकार भारी है। उत्तराखंड क्रांति दल ने सहकारी बैंकों द्वारा विवादास्पद जमीनों को लोन देने तथा नियुक्तियों में रिश्वत लेने के साथ ही ऋण वितरण करने के लिए मोटी रकम लिए जाने पर नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल में जिला सहकारी बैंक देहरादून पर बंजारावाला में एक सहकारी संघ द्वारा खरीदी गई विवादास्पद जमीन को लोन देने की तैयारी का मामला उठाते हुए कहा कि 5-6 करोड़ रुपए की इस जमीन का ना तो लेआउट पास है और ना ही इस भूमि पर जाने का कोई रास्ता है। इसके बावजूद जिला सहकारी बैंक देहरादून पर इस भूमि के लिए लोन देने का दबाव डाला जा रहा है। इसके कारण लोन फंस रहा है। ऐसे कह सकते हो कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से हमने माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार के मामले में पार्टी तो बना ही दिया। अब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बन गया हो तो इसको आप राहत कैसे कह सकते हो। जीरो टॉलरेंस, मिस्टर जीरो टॉलरेंस आज भ्रष्टाचार के आरोप पे खुद पे लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पे सुप्रीम कोर्ट में पार्टी है। और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये मामला सुना तो उन्होंने 4 हफ्ते के लिए बोल दिया कि भाई ठीक है, 4 हफ्ते में जरा आप काउंटर एफिडेविट दाखिल कीजिए, फिर हम देखते हैं आपका क्या कहना है। तो ये सुनवाई का मौका सभी को दिया जाना चाहिए, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भी दिया जाना चाहिए। और उसके बाद जो जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, एक तरफ जिस तरीके से लिप्त है ये घूसखोरी मामले में इस तरीके का आरोप लग रहे हैं, वहीं जो बीजेपी पार्टी है वो उनकी उपलब्धियां गिनवाने में जुटी हुई है। और ये तो ऐसा है कि जो विधायक 1/4 सीटें जो है पूरे लगभग 4 साल से खाली हैं इस सरकार में। अब आप सोच सकते हो कि 47 डिपार्टमेंट सीएम साहब खुद अपने पास दबा के बैठे हैं, 1/4 मंत्रिमंडल की सीटें खाली की हुई हैं, उन पे भरे नहीं हैं। तो ऐसा है कि लोगों को, जो विधायक हैं, उनको ये लगता होगा कि क्या पता जाते जाते जो है भागते भूत की लंगोटी एक आध कोई मंत्रालय हमें मिल जाएगा, हमें कैबिनेट में स्थान मिल जाएगा। तो इसीलिए ये सब चमचागिरी हो रही है, इसीलिए उनकी उपलब्धि बताई जा रही है। वरना जिन विधायकों को जनता ने चुन के भेजा है, क्या वो जनता समझ नहीं रही कि उनके विधायक आज किस तरीके से जो दोषी हैं, जो आरोपित हैं, उनकी तरफदारी कर रही है। और ऐसे विधायकों को जनता 2022 में अपना जवाब जरूर देगी। थैंक यू। कर्मियों की बात काफ़ी लंबे आंदोलन के बाद अब एक नतीजे पे पहुंची है कि सरकार उनके एक महीने का वेतन देने को सहमत हुई है। लेकिन हमारी मांग ये है कि एक तो जो बॉन्ड भराने की बात है उनको निरस्त की जाए, उनसे उनकी तत्काल बहाली की जाए और उनका पूरा रुका हुआ वेतन दिया जाए। जब तक ये तीनों मांगे पूरी नहीं होती तब तक उत्तराखंड क्रांति दल उनकी समस्याओं के साथ खड़ा है। और अगर सरकार ने हठधर्मिता दिखाई है, अगर अफसरों ने मनमानी दिखाई, तो फिर उन ऑफिसर्स के खिलाफ भी उत्तराखंड क्रांति दल पूरी कार्रवाई करेगा, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जांच करवाएगा, अपने स्तर से कार्रवाई कराएगा। सर, प्रदेश के सीएम मुखिया पर जो आरोप लगे थे उसको हाईकोर्ट जी पिछले कुछ दिनों वायरल हुई थी और उस पर हमने भी आवाज़ उठाई थी कि भाई एक देहरादून का जिला सहकारी बैंक का मामला था जिसमें एक लेडी 25,000 रुपये की रिश्वत लेने की बात कर रही थी लोन देने के लिए। जब हम लोगों ने उस आवाज़ को उठाया, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो उसका सिर्फ ट्रांसफ़र कर दिया गया एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच। ऐसा ही हो रहा है, तमाम फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन दिए जाते हैं और जैसे ही मामला उठता है कर्मचारियों को इधर से उधर कर दिया जाता है, मामला दब जाता है। तो हमारा ये मानना है कि भाई इस तरीके के जो मामले हैं इन पे जांच की जाए, जो जांचें पेंडिंग हैं उन पे तत्काल जांच तेजी की जाए, अधिकारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ या नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं तो ये बैंक पूरी तरीके से डूब जाएगा, आम जनता का पैसा डूब जाएगा। जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक डूबा था वैसे ही सहकारी बैंक भी डूब जाएगा। और अगर सरकार या कोऑपरेटिव के जो मिनिस्टर हैं या अधिकारी हैं अगर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर उत्तराखंड क्रांति दल अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा, इस मुद्दे को लेकर के सड़कों पर उतरेगा और अपने स्तर पर लोकतंत्र में जितने भी माध्यम हैं उनके थ्रू कार्रवाई करेगा। DLED के जो प्रशिक्षित हैं वो काफ़ी लंबे समय से धरने पर बैठे हुए हैं, लंबे समय से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के धरने पे हैं। 33-34 दिन उनको हो गए हैं और पिछले 5-6 दिन से अब वो पूरी रात भर जो है धरने पे बैठे रहेंगे। ठंड आ रही है, दशहरा उन्होंने खुले आसमान के नीचे बिताया है। उनके दर्द को हम लोग महसूस करना चाहते हैं। उनके दर्द के साथ, उनकी समस्याओं के साथ अपना नैतिक समर्थन व्यक्त करते हुए आज उत्तराखंड क्रांति दल ने ये निर्णय लिया है कि आज पूरी रात हम लोग धरना स्थल पर अपने आंदोलनकारी साथियों के साथ रहेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, उनके दर्द से दो चार। सर, एक तरफ आपने जो रोडवेज करवे थे उनको भी उत्तराखंड सहकारी बैंक
जो इस राज्य के गरीब लोगों का, किसानों का, आम आदमी का पैसा जमा करता है। साधन सहकारी समितियां हो गई या तमाम जो छोटे छोटे पैक्स समितियां हैं, वहाँ अकाउंट्स हैं, और उन लोगों के पैसे पे उत्तराखंड के जो नेता हैं, जो ऑफिसर्स हैं, शासन है, सत्ता है, ये सब लोग मिल कर के लूट खसोट कर रहे हैं, अपने चहेतों को नियुक्ति कर रहे हैं, बैंकों के खाते जो है एनपीए करवा रहे हैं, अपने चहेतों को लोन दे रहे हैं, विवादास्पद ज़मीनें खरीद रहे हैं। इसके सब चीज़ों के चलते हुए बैंक बुरी तरीके से डूब रहा है, लगातार बैंक घाटे में चल रहा है, लगातार कर्ज हो रहे हैं। लेकिन सरकार और शासन प्रशासन के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, जो बैंकों में डायरेक्टर बोर्ड में हैं, वो सारे लोग मिल करके इस पूरे बैंक को दिवालिया करने पे तुले हुए हैं। सर, आपने रिश्वत लेने का आरोप लगाया कि